Hello everyone. Today we will discuss MCQs on wave optics interference part 2. Part 1 में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे. Now क्वेश्चन नंबर 31 is in case of thin film of non-uniform thickness when illuminated with white light the film appear colored. This is due to change of Watt factor. वो कह रहा है कि अगर हम एक नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस वाली थिन फिल्म पर, यानी कि ये जो नॉन थिन यानी कि वैसे फिल्म पर जो कि एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर इंक्लाइंड होते हैं उसके अपर सरफेस और लोअर सरफेस, उस पर हम वाइट लाइट इंसिडेंट करें तो हमें कलर फ्रिंज मिलती है. ये जो कलर फ्रिंज मिली हमें, ये किसके कारण मिलती हैं, उसके लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है जिसके कारण हमें उसमें जो फ्रिंज पैटर्न मिल रहा है वो फ्रिंज पैटर्न हमें कलरफुल मिल रहा है. ठीक है भाई. तो कंडीशन फॉर पार्ट डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फिल्म. ठीक है भाई, क्योंकि डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फिल्म पर, अगर मैं इस पॉइंट फिल्म के डिफरेंट पॉइंट की बात करूं तो हर पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा. इसके कारण हमें क्या मिलती हैं, डिफरेंट कलर की फ्रिंज मिलती हैं. चेंज इन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फिल्म, ये भी सही है आपका. ठीक है. थिकनेस ऑफ द फिल्म इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द फिल्म, क्योंकि हर पॉइंट पर थिकनेस क्या है आपकी, डिफरेंट है. हर पॉइंट पर थिकनेस क्या है आपकी, डिफरेंट है. इस कारण से हमें क्या मिलती है, कलरफुल फ्रिंजेस मिलती है. तो ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है भाई. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ ए सोप बबल फिल्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया थिन फिल्म का, एच विच इज फॉर्म इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट इफ द फिल्म इज इल्यूमिनेटेड विद लाइट हुज वेवलेंथ इज दिस. ठीक है. तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा केस दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन में जो केस दिया है वो आपको दिया है रिफ्लेक्टेड का. ठीक है. सबसे पहले रिफ्लेक्टेड का. अब देखेंगे कि यहां कंडीशन मैक्सिमा है, मैक्सिमा यानी कि ब्राइट फ्रिंज यानी कि कंस्ट्रक्टिव, या फिर मिनिमा, या फिर डार्क फ्रिंज, या फिर डिसकंस्ट्रक्टिव. अब कौन सी कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमा पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है, उसी पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है. मिनिमा पर हमें डार्क फ्रिंज मिलती है, उसी पर हमें डिसकंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है. तो इसमें जो कह रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहा है. तो यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, यहां पर कौन सी कंडीशन हो गई, आपकी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा अप्लाई होगी. और कंडीशन ऑफ मैक्सिमा फॉर वेज से फिल्म कितनी आती है हमें, 2 म्यू टी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2. ठीक है भाई. अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपका म्यू गिवन है, म्यू इक्वल टू 1.46, और आपका लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है भाई. लोअर के लिए निकालेंगे तो n इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा. n इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे तो वैल्यू को पुट कर देंगे जब हम इस केस में, तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें t निकालना है. तो t कितना हो जाएगा हमारा, 2n माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 म्यू इधर से आ गया और 2 इधर का है. n को 0 रख दो तो यहां से 2 इंटू 0 n को 1 रख दो तो 2 माइनस 1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू. ठीक है. तो यहां से कितना बचेगा आपका, लैम्डा अपॉन 4 म्यू. लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, मीटर में चेंज कर दिया, अपॉन 4 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी दी है, 1.46 इक्वल टू 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 4 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 5.84. और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको मिलता है 1027.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और इसको क्या ले सकते हैं हम, 10
27.4 एंगस्ट्रॉम। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट, द टोटल पाथ डिफरेंस सफर्ड बाय द इंसिडेंट रे। तो हमें पता है रिफ्लेक्टेड के केस में लाइट क्या होती है, आपकी थिन फिल्म में लाइट रेयर से आती है डेंसर की तरफ, डेंसर से टकराकर वापस किस में जाती है, रेयर में चली जाती है। तो डेंसर से कहां जाती है, टकराकर, रिफ्लेक्टेड होकर, तब आपको रिफ्लेक्टेड का केस मिलता है। तो रिफ्लेक्टेड के केस में लाइट रेयर से आती है, टकराती है डेंसर पर, और डेंसर से टकराकर वापस रेयर में चले जाती है। जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हमारे पाथ डिफरेंस में कितना चेंज आता है, पाथ डिफरेंस में चेंज आता है प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 का। और इंटरफेरेंस के कारण पाथ डिफरेंस कितना होता है हमारा, 2 म्यू टी कॉस आर। तो टोटल पाथ डिफरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट कितना हो जाता है हमारा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। अगर यही केस आपका ट्रांसमिटेड के लिए होता तो ट्रांसमिटेड में रे डेंसर से यहां आती है और कहां आती है, रेयर में को चली जाती है। ठीक है भाई, उस केस में आपके पाथ डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता। सो पाथ डिफरेंस उस केस में कितना ही रहता है आपका, 2 म्यू टी कॉस आर इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। लेकिन यहां पर बात की है उसने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। तो रिफ्लेक्टेड के केस में हमारा पाथ डिफरेंस में कितना चेंज हो रहा है, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। तो राइट ऑप्शन इज 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये भी हो जाता अगर ये 2 यहां पर इसने क्या दिया है, 2 कर दिया यहां पर 2 लैम्डा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो प्लस का लैम्डा आया। अगर यहां पर प्लस लैम्डा बाई 2 होता तो हमारा ये ऑप्शन भी सही होता। ठीक है, तो इस केस के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न is obtained from a thin film in reflected light, the condition of minima। तो पहले देखो केस कौन सा दिया है, केस दिया है इसने रिफ्लेक्टेड लाइट का। ठीक है, रिफ्लेक्टेड में भी फिर कौन सा केस दिया, मैक्सिमा। दैट इज मैक्सिमा कहां बनता है आपका, ब्राइट फ्रिंज पर, और दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो तीनों पता होना चाहिए कि मैक्सिमा दे, ब्राइट फ्रिंज दे या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे। तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन में, मैक्सिमा की कंडीशन में हमें पता है कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हमारी कहती है कि पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। और रिफ्लेक्टेड में पाथ डिफरेंस कितना आता है हमारा, रिफ्लेक्टेड में पाथ डिफरेंस कितना आता है भाई, रिफ्लेक्टेड में पाथ डिफरेंस हमारा कितना आता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। हमारा पाथ डिफरेंस कितना आता है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। लास्ट क्वेश्चन में हमने भी डिस्कस किया था। ठीक है भी, अब हम क्या करें, हम दोनों पार्ट डिफरेंस को इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। भाई वो भी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है, मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इतना होता है लैम्डा बाई 2, और ये हमारा रिफ्लेक्टेड के केस में पार्ट डिफरेंस आता है। तो मैक्सिमा के लिए हमने दोनों को इक्वल रख दिया। तो हमारा क्या हो जाता है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू लैम्डा बाई 2 उधर जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, तो 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो हमारा दो कंडीशन आ गई, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 और 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। इस केस में n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 0 1 2 3, और इस केस में n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी आपकी, अगर आप 2n माइनस 1 लेके चलते हो, 1 2 3। क्लियर है भाई। तो राइट ऑप्शन देख, ऑप्शन ए कह रहा है हमारा, ऑप्शन ए 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है भाई, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से।
सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2 म्यू कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, तो बोथ A एंड B आर द करेक्ट। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन D इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट, द कंडीशन फॉर मिनिमा इज और डार्क फिल्म। अब कंडीशन वो मिनिमा कह दे और डार्क फ्रिंज कह दे और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह दे, तीनों एक ही हैं। तो अब कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या होती है हमारी, पार्ट डिफरेंस इज, कंडीशन ऑफ मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो ऑड के लिए क्या लेते हैं हम, 2n प्लस 1 भी लेते हैं और 2n माइनस 1 भी लेते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, ऑड वैल्यू दोनों से मिलती है, 2n प्लस 1 से भी और 2n माइनस 1 से भी, लेकिन n की वैल्यू में चेंज होता है। अगर आप 2n प्लस 1 ले रहे हो ऑड के लिए तो n की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 0 से, ठीक है भाई। अगर आप 2n माइनस 1 ले रहे हो तो n की वैल्यू आपकी स्टार्ट होगी 1 से, लेकिन रिजल्ट दोनों से क्या होंगे, आपको ऑड ही मिलने वाले हैं। क्लियर है भी। तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है हमारा, पार्ट डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड के केस में, कौन सा केस दिया है इसमें, रिफ्लेक्टेड का, तो रिफ्लेक्टेड के केस में पार्ट डिफरेंस आता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस माइनस लैम्डा बाई 2। ये पार्ट डिफरेंस इस पार्ट डिफरेंस के इक्वल रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ये प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 इधर जाके 1 वाले लैम्डा बाई 2 को खत्म कर देगा, तो हमें कितना मिल जाएगा यहां से, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस लैम्डा बाई 2 माइनस प्लस लैम्डा बाई 2। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें कितना मिल गया, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इन न्यूटन्स रिंग द सेंटर स्पॉट इज ऑलवेज डार्क इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो पहली बात तो रिफ्लेक्टेड लाइट का केस है, ठीक है। न्यूटन्स रिंग है तो न्यूटन रिंग में पार्ट डिफरेंस कितना आता है हमारा, 2 म्यू टी कॉस आर है। न्यूटन्स रिंग में लाइट क्या होती है, नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो स्मॉल आर इक्वल टू 0 और कॉस 0 1 हो जाता है, तो पार्ट डिफरेंस कितना बचता है, 2 म्यू टी। अब हम बात करें कि रिफ्लेक्टेड का केस है तो टोटल पार्ट डिफरेंस कितना हो जाता है हमारा, 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, इसको मैं डेल्टा एक्स कह देते हैं। टोटल पार्ट डिफरेंस कितना आ जाता है हमारा, 2 म्यू टी प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में आएगी रिफ्लेक्टेड के केस में, तो रिफ्लेक्टेड लाइट कब मिलेगी, जब डेंसर से टकराकर वापस रेयर में जाएगी, और जब ये कंडीशन होती है तो हमारे पार्ट डिफरेंस में कितना चेंज आता है, लैम्डा बाई 2, और फेज डिफरेंस में कितना चेंज आता है, पाई का चेंज आता है, ठीक है भाई। तो अब वो कह रहा है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करें तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारी थिकनेस स्मॉल टी कितनी होती है, 0 होती है भाई। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इन दोनों के बीच की जो थिकनेस है वो कितनी है, 0। तो हम पाथ डिफरेंस में रिफ्लेक्टेड लाइट का जो पार्ट डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस ऑफ रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड के पार्ट डिफरेंस में हम थिकनेस 0 पुट कर देते हैं, तो हमें यहां पर पार्ट डिफरेंस कितना मिलता है, प्लस माइनस लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 प्लस माइनस के साथ क्या है आपका 1 इंटू, और 1 क्या होता है आपका ऑड, यानी कि ऑड मल्टीपल, एक मिनट, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और जब जब पार्ट डिफरेंस आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है तो कौन सी फ्रिंज बनती है, डार्क। मिनिमा की कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन क्या है कि पार्ट डिफरेंस इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है इस केस में,
कौन से केस में? रिफ्लेक्टेड के केस में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर t इक्वल टू 0 है रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, वहां पर पाथ डिफरेंस आ रहा है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। जब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ रहा है तो आपको कौन सा कंडीशन होगी? कंडीशन ऑफ मिनिमा, दैट इज डार्क फ्रिंज। तो सेंटर पर हमेशा आपको कैसी फ्रिंज मिलने वाली है? डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। ठीक है भाई, इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट एट द सेंटर ऑलवेज वी गेट ए डार्क फ्रिंज। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है आपका? द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट द सेंटर इज 0। ये भी सही है आपका, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है आपका। भाई सेंटर पे थिकनेस 0 होती है, इस कारण पार्ट डिफरेंस मिलता है। द पार्ट डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इज लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आया, यहां पर अभी हमने ऑब्टेन किया है इसको। और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे अंडरगो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट क्या है इसके? सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। तो डायमीटर ब्राइट रिंग के केस में हमें पता है कि डायमीटर न्यूटन्स रिंग में कितनी आती है? dn स्क्वायर इक्वल टू 8RT। ठीक है भाई, अब वो पूछ रहा है कौन सा केस दिया है? डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग, यानी कि कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। ब्राइट क्या है? मैक्सिमा। मैक्सिमा के लिए न्यूटन्स रिंग की कंडीशन से कितना आ जाता है? 2t इक्वल टू 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है भाई, तो यहां से इस t की वैल्यू को अगर यहां पर रख देंगे तो ये डायमीटर किसकी आ जाएगी? ब्राइट फ्रिंज की डायमीटर आ जाएगी, क्योंकि दिस इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और दिस इज द कंडीशन ऑफ ns डायमीटर। तो अगर हम ns डायमीटर की कंडीशन में ब्राइट फ्रिंज पर जिस पॉइंट पर, जिस थिकनेस पर हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, उस थिकनेस को पुट कर देंगे तो वो डायमीटर किसकी हो जाएगी? ब्राइट फ्रिंज की। तो हम यहां पर पुट कर देते हैं dn स्क्वायर इक्वल टू 8R। t की वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से? 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इंटू 2, 4, और 4 2 जा 8। तो dn स्क्वायर इक्वल टू 2R 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा। क्लियर है भाई? तो r कांस्टेंट है आपका, लैम्डा भी कांस्टेंट है। जो आपने लेंस लिया है कॉन्वेक्स लेंस, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर फिक्स है। जिस लाइट का यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ भी फिक्स है। तो dn स्क्वायर किस पे प्रोपोर्शनलिटी है? आपका 2n प्लस माइनस 1। तो dn किस पे डिपेंड करने लगा? आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस माइनस 1, यानी कि, और 2n प्लस माइनस 1 क्या है आपका? ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया आपका? dn डायमीटर इज स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल आ जाती है? आपकी ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल आ जाती है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। अगर हम डार्क रिंग की बात करें तो हमें पता है डायमीटर ऑफ nth रिंग इज इक्वल टू 8RT। अगर हम कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज की बात करें, डार्क यानी कि मिनिमा, और कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या आती है आपकी? इन केस ऑफ न्यूटन्स रिंग 2t इक्वल टू n लैम्डा। तो यहां से t की वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो वो डायमीटर किसकी हो जाएगी? डार्क फ्रिंज की हो जाएगी, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो dn स्क्वायर इक्वल टू 8R इंटू n लैम्डा अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स। तो dn स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? सिर्फ n के। r कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, n ही वेरी है। तो dn इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ n। तो प्रोपोर्शनल टू dn इज प्रोपोर्शनल टू n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। तो
क्या हो गया, डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई न्यूटन्स रिंग द सेंटर स्पॉट इज ऑलवेज ब्राइट इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। अभी हमने बात की थी लास्ट क्वेश्चन में कि न्यूटन्स रिंग के केस में सेंटर डार्क क्यों होता है इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। हमें पता है ट्रांसमिटेड लाइट के केस में पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स है वो कितना रहता है हमारा 2t। भाई पाथ डिफरेंस कितना आता है हमारा 2t कॉस आर। नॉर्मल इंसिडेंट है तो r इक्वल टू 0, तो पाथ डिफरेंस कितना रहता है 2t। टोटल पाथ डिफरेंस भी क्यों रहता है 2t ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जब रे डेंसर से आपकी यहां से ये रे इधर आती है रेयर मीडियम में, ठीक है, तो आपके पाथ में कोई भी चेंज नहीं होता, तो पाथ डिफरेंस इतना ही रहेगा। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थिकनेस कितनी होती है आपकी 0, तो इसमें पाथ डिफरेंस में थिकनेस 0 रख दोगे तो पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपको 0। और 0 को क्या लिख सकते हो आप, 0 इंटू लैम्डा बाई 2। और 0 आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका E1 को। और जब पाथ डिफरेंस आपका E1 मल्टीपल है किसका, लैम्डा बाई 2 का, जब पाथ डिफरेंस आपका E1 मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का या 0 है, तब आपका कौन सी फ्रिंज बनेगी सेंटर पर, सेंटर पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कौन सी कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा हो जाती है। यानी कि इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। तो सेंटर पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर हमेशा ट्रांसमिटेड लाइट में कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है आपका, एट द थिकनेस एट द पॉइंट फिल्म सेंटर इज 0, ये भी सही है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे ट्रांसमिट रे इज 0, ये भी सही है। द इंसिडेंट रे एंड ट्रांसमिट रे अंडरगो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कौन सा इंटरफेरेंस मिलता है वहां पर हमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड with air gap between lens and plate. Now the gap is filled with water. What will be the effect on radius or diameter? तो वो कह रहा है कि पहले हमने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जब एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में हमने कुछ भी नहीं रखा। फिर वो कह रहा है कि अब इन दोनों के बीच में हमने क्या रख दिया, वाटर रख दिया, फिर परफॉर्म किया, तो उसकी रेडियस और डायमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर हम डायमीटर की बात करें कि डायमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे प्रोपोर्शनलिटी होती है, तो dn स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमारा dn स्क्वायर कितना आता है, हमारा dn स्क्वायर इक्वल टू आता है 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा r अपॉन म्यू इन केस ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर हम डार्क फ्रिंज की बात करें तो dn स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है हमारा 4n लैम्डा r अपॉन म्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों ही इक्वेशन से क्लियर है हमारा कि ब्राइट का केस हो या डार्क का केस हो, dn स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू। तो dn इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट म्यू। भाई दोनों ही केस में आप देखोगे, दोनों ही केस में आपका लैम्डा और r, जो आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ये यूज किया है, पहले एयर के लिए यूज किया तब भी आर फिक्स थी, तब इस आपने वाटर डाल दिया तब भी आर सेम है दोनों के लिए। लैम्डा जिस लाइट को आप यूज कर रहे हो इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए, वो लाइट दोनों ही केस में सेम है। ठीक है भी, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कर रहा है इस केस में। तो dn इज प्रोपोर्शनल टू रूट n। अगर dn मैं एयर की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट म्यू एयर। ठीक है भाई, अगर मैं dn वाटर की बात करूं
तो ये कितना आ जाएगा 1/√μ वाटर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वाटर का कैलकुलेट करना है, डायमीटर कैसे चेंज होगी, तो dn वाटर अपॉन dn एयर इक्वल टू आपका कितना आ जाता है √μ एयर अपॉन म्यू वाटर। ठीक है भाई। अब म्यू एयर तो पहले किसका था, एयर का था। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया। जब इंक्रीज कर दिया तो डायमीटर ऑफ वाटर के केस में क्या होगी, डिक्रीज करेगी। रेडियस होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, डायमीटर की 2 टाइम्स हो जाएगी, डायमीटर की हाफ हो जाएगी, Rn इक्वल टू dn/2। तो डायमीटर डिक्रीज करेगी तो रेडियस भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है भाई। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेडियस और डायमीटर डिक्रीजेस। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अगर आप देखोगे यहां से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर से ज्यादा होता है। पहले आपने एयर को परफॉर्म करके यूज किया, एयर का 1 होता है, तो यहां से तो ये गायब हो गया। तो यहां से अगर आप और देखोगे इसको तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ वाटर इक्वल टू डायमीटर ऑफ एयर अपॉन √μ। तो आपकी डायमीटर, पहली वाली डायमीटर किसकी थी, एयर की थी। अब नई वाली डायमीटर जो है वो वाटर की है, वो क्या हो रही है, वो डिवाइड हो रही है √μ से, तो क्या होगी आपको, डिक्रीज होती हुई अपीयर होगी। डिक्रीज कम ही मिलेगी हमेशा, जब आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो आपको कम मिलेगी। तो रेडियस और डायमीटर विल डिक्रीज। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट if monochromatic source of light is replaced by another monochromatic source of light of higher wavelength, what will be the effect on radius। वो कह रहा है कि अगर हम λ2 जो हमने दोबारा का सोर्स यूज किया है उसकी वेवलेंथ λ1 से ज्यादा है तो आपकी डायमीटर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने देखा कि अगर हम दोनों फॉर्मूले को देखें जो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किए थे, इस क्वेश्चन में दोनों ही केस में डायमीटर किस तरह से प्रोपोर्शनलिटी है वेवलेंथ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो दोनों ही केस में आपकी डायमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है लैम्डा के। तो dn² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। तो dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। अगर आपका लैम्डा इंक्रीज कर रहा है तो dn डायमीटर भी क्या करेगी आपकी, इंक्रीज करेगी। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पहले λ1 था, अब λ2 कर दिया जो कि λ1 से ज्यादा है, तो नई डायमीटर भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज कर जाएगी और रेडियस भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो राइट ऑप्शन इज रेडियस और डायमीटर विल इंक्रीज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, इस केस में राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस और डायमीटर ऑफ डार्क रिंग इन न्यूटन्स रिंग इज। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 38 में 37 में हमने प्रूफ किया था ये क्वेश्चन कि डायमीटर किसके लिए, डार्क के लिए कैसे प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करती है। तो हमें प्रूफ किया था कि डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस और डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग इन न्यूटन्स रिंग। ये भी हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्या हो जाता है हमारा, dn इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n प्लस माइनस 1 ऑड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इफ बी
reduce the radius of curvature of plano-convex lens to 0, what will be the effect on Newton's ring? तो अगर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 0 कर दे, हमें पता है कि डायमीटर कैसे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर आपकी डायमीटर 0 हो जाएगी तो डायमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 0 हो जाएगी तो डायमीटर भी क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो आपकी फ्रिंज क्या हो जाएंगी, जब डायमीटर ही खत्म होगी रिंग की, जो रिंग बन रही थी उनकी डायमीटर ही खत्म हो गई, तो रिंग क्या हो जाएंगी, आपकी डिसअपियर हो जाएंगी। तो दे विल डिसअपियर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, मतलब कह रहा है न्यूटन्स रिंग में जो फॉर्म होती हैं इंटरफेरेंस के कारण, जो लाइट रिफ्लेक्टेड होती है, क्या होता है वहां पर, अपर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड लोअर सरफेस ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट, किस किस के बीच में आपका इंटरफेरेंस हो रहा है जिसके कारण आपकी न्यूटन्स रिंग बन रही है। तो हमें पता है कि जब ये लाइट है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आपने ग्लास प्लेट के ऊपर रखा, इस पे अगर मैं कहता हूं कि हमने एक नॉर्मली लाइट इंसिडेंट की, तो वो सीधी यहां जाती है, यहां से ये यहां जाती है, यहां से इधर रिफ्लेक्टेड होती है, यहां से आपको ये रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है, यहां से ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है। तो किस किस के बीच में आपका ये इंटरफेरेंस पैटर्न हुआ, तो किस किस में जो है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा सरफेस, लोअर सरफेस, और ग्लास प्लेट का कौन सा, अपर सरफेस। ठीक है, कौन से रिफ्लेक्टेड के केस में पूछ रहा है वो। तो रिफ्लेक्टेड लाइट कब मिली है, रिफ्लेक्टेड लाइट ये मिली है, कहां से मिली है, जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस से लोअर सरफेस से गई है और ग्लास प्लेट के अपर सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर लाइट इधर जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन बी, लोअर सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट से हमें क्या मिलती है, रिफ्लेक्टेड लाइट मिलती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई in Newton's ring setup the beam splitter, that is mirror, is kept at 45। ये जो हम सेटअप देखा आपने सबने, हमने क्या करते हैं, एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं, यहां पर हम एक लेंस लगाते हैं, इस लेंस पर लाइट पड़ती है, फोकल पर रखा रहता है, इस लेंस पर लाइट पड़ने के बाद कैसे जाती है, यहां से पैरेलल जाती है। ठीक है, इस तरह से लाइट जाती है। हम एक ग्लास प्लेट या स्प्लिटर या मिरर कह दो जो कि सेमी सिल्वर्ड होता है, उसे कितने एंगल पर इंक्लाइन करते हैं, 45 एंगल पर इंक्लाइन करते हैं। इस तरह से ये जो इंसिडेंट हो रही हैं, ये कितने एंगल पर इंसिडेंट हो, 45 एंगल पर, क्योंकि हमने प्लेट को कितने पर इंक्लाइन किया गया है, 45 पर इंक्लाइन किया हुआ है। चूंकि हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट कहां रखे होते हैं, यहां पर, और लाइट इस पर कैसे पड़नी चाहिए, नॉर्मली। तो जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि 45 पर इंसिडेंट हुआ है तो 45 पर ही ये रिफ्लेक्टेड होंगी। तो टोटल एंगल कितना हो गया, ये 90। और यहां पर कैसे जाएंगी, ये नॉर्मली इंसिडेंट होंगी जो नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट रखे हुए हैं, ऐसे ही ये 90 पर हो जाएगी, 45 पर ये रिफ्लेक्टेड होगी यहां से, ऐसे ही ये 45 पर रिफ्लेक्टेड होगी, और टोटल कितना हो जाएगा, 90। तो यहां पर आपको ये नॉर्मली इंसिडेंट होंगी। तो 45 पर हम किस लिए लगाते हैं, जिससे कि लाइट टोटल इंसिडेंट एंगल कितना बनाए, 90 का बनाकर सीधा सीधा कहां जाए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ग्लास प्लेट के ऊपर। तो इट अलाउ लाइट रे टू इंसिडेंट एट 90 डिग्री ओवर द टॉप सरफेस एंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द लेंस। और राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन्स लाइट इलिस्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ। हमें पता है न्यूटन्स रिंग किस फिनोमिना पे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इंटरफेरेंस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। किसके कारण डेवलप होती है न्यूटन्स रिंग, इंटरफेरेंस के कारण।
प्रिंसिपल क्या है इसका? इंटरफेरेंस। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड एंड रेडियस और डायमीटर इज कैलकुलेटेड। नाउ plano convex lens is replaced with another plano convex lens of larger radius of curvature. What will be the effect on radius or diameter of ring? हमने क्या किया? हमने न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है भाई। परफॉर्म करने के बाद हमने एक लेंस जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को उसको रिप्लेस कर दिया विद लार्जर रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले की R1 थी तो दूसरा जो लेंस लिया हमने R2 लिया जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले से ज्यादा है। तो वो पूछ रहा है कि डायामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमें पता है डायामीटर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज करेगी तो डायामीटर आपकी इंक्रीज करेगी और आपकी रेडियस भी इंक्रीज करेगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ऑलरेडी वीडियो हमारी काफी बड़ी बन गई है भाई, तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।